नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निश दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पे सतगुरु चरण तुम्हार। चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारण हारा भवपोतम जो गए विचारा लगे न बारा बिन श्रम पारा सोतम। सब मिटे अंधारा हो ये उजारा निर्मल सारा सुख राशि दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। तात मिले पुनिमात मिले सुत व्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठों जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। दुर्लभ मिल सीमान को दुर्लभ संत दयाल सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पखाल।
बोलो सतगुरु जी महाराज सर्व समागम कीजिए। तजिए और उपाय सुंदर बहुत उदरे सतसंगत में आए। सतसंगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई। कबीर सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं होय। दुर्लभ विलसी मान को दुर्लभ संत दयाल। सहज राम बेती नदी लीजो हाथ पखाल। संत समागम करिए भाई। संत समागम करिए भाई। जान अजान छुए पारस को। जान अजान छुए
सुंदर काड़ी राम दोहाई, संत समागम करिए भाई। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी, जैसा कि हम सब देखते हैं जानते हैं कि इस संसार में जो भी आए हैं सबको जाना ही जाना होता है। ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जन्मना और मरना ये संसार का कर्म है, चलता ही रहता है। हमारे संत महापुरुष कबीर साहब, दादू साहब, दरियाब साहब, ऐसे अनेक महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य तन पा करके कोई जो है अपने आप के बारे में नहीं जानता, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सभी लोग इसी प्रकार की अज्ञानता, इसी प्रकार की जड़ता के साथ में रहने के कारण हमारे संत महापुरुष धरती पर अवतार लिए हैं और उनके शाश्वत शब्द जो है हमें अपने निज रूप की ओर ले जाने वाले जो होते हैं। लेकिन मल्ल विक्षेप और आवरण के कारण इन शाश्वत शब्दों के ऊपर भी जो है पूरा पूरा विश्वास नहीं होता, इसलिए इनसे प्रेम नहीं होता और प्रेम नहीं होने के कारण हम इन शब्दों का जो है सही प्रकार से पालन नहीं करते। संत महापुरुष कहते हैं लगभग सबको सत्संग भी मिली हुई है, संत भी मिले हुए हैं, उपदेश भी मिले हुए हैं, जानते सब भी हैं कि जाने वाले हैं। आज जैसे माता जी अपने बीच में नहीं है, इसी प्रकार से आप और हम सब जानते हैं कि मरना तो है, लेकिन अभी भी अपने चित्त में ये बात नहीं जमी। फिर भी हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि मौज है, आनंद है, सुख है। संत महापुरुष कहते हैं अभी भी ये सुख से लाखों कोस दूर है। जैसे एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारे का क्या काम है कि जंगल से लकड़ियां काटता, उसके कोयले करता और कहीं बाजार में जो है सेठ साहूकारों को बेच देता। इस प्रकार का उसका जीवन का जो है पालन पोषण होता, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था। कभी कपड़े नहीं, कभी जूते नहीं, कभी भोजन नहीं, कितनी भी आवश्यकता की जो सामग्री है पीछे रह जाती। एक दिन इसी दुख के कारण वो व्यतीत होके जा रहा था और उसी मार्ग में बाबा जी गंगादास जी जैसे महान पुरुष जो है सामने से निकल गए और उसकी व्यथा, उसके दुख को देखते हुए संतों ने कहा भाई तुम्हारी दुख का क्या कारण है? बोले महाराज ये जिंदगी जो है बड़ी कठिन तरीके से जी रहे हैं, कभी कपड़ा नहीं है, कभी रोटी नहीं है, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। ऐसा कभी दिन नहीं आया कि आज तो मेरे सब कुछ एक साथ में मिल गया। बोले तुम क्या काम करते हो? बोले लकड़ी काटता हूँ, सुखाता हूँ, कोयले करता हूँ, सेठ में बेचता हूँ। तो क्या लकड़ी का पूरा पूरा ज्ञान है तुम्हारे को? बोले लकड़ी का पूरा ज्ञान है। बाबा जी ने अपने कोई एक बहुत बड़े राजा थे, उस राजा के पास में ले गए। बोले भाई ये गरीब आदमी है, इसका काम तुम्हें करना पड़ेगा। राजा ने कहा भाई तुम क्या काम करते हो? बोले महाराज मैं लकड़ियां बेचता हूँ, लकड़ियां के कोयले करता हूँ। तो लकड़ी का पूरा ज्ञान है तुम्हारे को? बोले हाँ है। राजा ने अपना जो है एक सबसे अनमोल महंगा जो है चंदन के पेड़ों का बड़ा बगीचा था, वो उसको सौंप दिया। बोले ये चंदन के पेड़ों का बगीचा है, तुम अपनी मर्जी से इसको काम में लो, जितना लेना है उतना ले।
अब वो आदमी गांव में घूमता और सबको कहता कि महाराज की बड़ी कृपा हो गई, राजा साहब की बड़ी कृपा हो गई, मुझे पूरा पूरा चंदन का पेड़ों का जो है बगीचा मिल गया। चंदन के क्या गुण हैं ये पूरा नहीं जानता था। अब वो चंदन के पेड़ों को काटता है, सुखाता है और उसके कोयले करके जो है बाजार में बेचता है। फिर भी जो है उसके जो दुख के दिन दूर नहीं हुए। 5-6 महीने में वापस बाबा जी गंगादास जी पधार गए। बोले अभी भी तेरे जो है इतने ही दुख के दिन चल रहे हैं, क्या बात है? बोले नहीं महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। पहले मैं जंगलों में भटक भटक के लाता था, अब एक ही जगह बैठ के मैं कोयले कर देता हूँ। संतों ने कहा रे मूर्ख आदमी, इसके कोयले नहीं करना है, आज इतनी सी लकड़ी तुम ऐसे ही लेके जाओ। बोले महाराज इतने सारी लकड़ियों को जलाता हूँ, जब बड़ी मुश्किल से पेट भरता है, इतनी सी लकड़ी से क्या होगा? बोले नहीं तुम लेके जाओ। तो एक दुकान पे चंदन की जो लकड़ी लेके गया, सेठ उसको देखा और बोले भाई ये क्या रेट की है? बोले महाराज रोज मेरे को जो है ₹1-2 मिल जाता था, आज आपकी मर्जी है उतना दे दो, इतनी सी लकड़ी से क्या होगा? उन्होंने 10 रुपए निकाल के दे दिए। अब वो लकड़ारा जो है पछता पछता कर रो रो करके जो है दीवारों से सिर पटक पटक करके रो रहा है कि मैंने इतने सारी लकड़ियों को बर्बाद कर दिया। एक इतनी सी लकड़ी से 10 रुपया, कितना तो मेरा समय बर्बाद हो गया और कितने ही चंदन के पेड़ खराब हो गए, लेकिन सुख नहीं मिला। इतनी सी लकड़ी से 10 रुपया, 5 दिन का जो है भोजन आ जाएगा, 4-5 दिन की जो है मेरी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से इसका सिद्धांत यह है कि हम लोग भी परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें ये मानव तन रूपी जो है चंदन का बगीचा दिया है, लेकिन हम इसको जो है कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, इन सभी भट्टियों में जला करके जो है इसका कोयला कर रहे हैं। कोई कोई संतों के जो अनुयायी होते हैं, इन शब्दों को मान करके जो है इनके ऊपर चल करके अपने शाश्वत रूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं जन्मना मरना आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे माता जी नहीं है उसी प्रकार से आप और हम सब भी जाएंगे, लेकिन जीते जी हम कुछ ऐसा कर जाएं, अपने शाश्वत रूप से मिल जाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। बाकी जैसे वातावरण मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, जैसा हमें शिक्षा मिलती है, जैसा संस्कार मिलता है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना अच्छा करते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं अभी भी इससे भी अच्छा तू कर सकता है, इससे भी श्रेष्ठ तू कर सकता है, और वही मार्ग हमारे महापुरुषों ने बताया है। तो हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है हम इस सिद्धांत को अपनाएं और अपने जीवन को जो है उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएं जहां हमारे महापुरुष हमें पहुंचाना चाहते थे। इसलिए सब संतों ने अनेक प्रकार की वाणियों में बताया है कि तू जो है अब जाएगा, इसलिए तू जो है कुछ अपना अच्छा काम कर ले। जो आदमी नित्य प्रति अपनी मौत को याद करता है कि मुझे कल मरना है, वही आदमी भजन कर सकता है, वही आदमी सुकृत कर सकता है। उसी आदमी को अहंकार नहीं आता, उसी आदमी को अभिमान नहीं आता। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाए तुम्हारे नाम को। कमल गए कुमलाव, कलियां भी जावसी, अरे हाँ बाजी देश बाड़ी में बवर फेर नहीं आवसी। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ भी फौज बुहारे खेतरे। दारू बोला नाल अरावा छूट सी, अरे हाँ बाजिंद ये कंचन वर्णी दे,
फड़ाके फूटसी।
जम की फर्जी नहीं चले, सोई जन सूरा जम की फर्जी नहीं चले, सोई जन सूरा परेशान बोलो सतगुरु जी महाराज। दादूनी का नाम है, 3 लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ई विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय निविचार, मूर्त मन माहे बसे श्वासे श्वास संभार, श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमरण पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताय। अये शुक्र सागर बस रे मन तू, शुक्र सागर बस रे, सागर बस रे,
दुर्योधन से राजा होते संग इतोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इतोतर भाई। इगर असोनी संग चले थी, इगर असोनी संग चले नामदेव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई। बेड़ो भाई भाई नामदेव हो रात निरंजन जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल तेरो, एक पलक में देवल तेरो। मर्तक गऊ जीवाई, मर्तक गऊ जीवाई। मन तो शुक्रे सागर बसरे। और ने ऐसो जसरे, और ने ऐसो जसरे। मन तो शुक्रे सागर बसरे। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखोरे भाई। जाके सौगिण जारा उतरा, जाके सौगिण जारा उतरा। नवलख बालद लाई, नवलख बालद लाई।
कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाई कनक जनेऊ कंद दिखाई भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे दास गरीब कौन गति पावे मगर मुक्ति निवासा मगर मुक्ति निवासा मन तो सुकरे सागर बसरे। और ने ऐसो जसरे और ने ऐसो जसरे मन तो सुकरे सागर बसरे। बोलो सतगुरु जी महाराज। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते। वंदने सर्वे साधवा प्रणामं पारम गते। परब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दाधु वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। नाम लिया जिन सब किया जोग जिग आचार तीर्थ भरत तो परशुराम ये सभी नाम केला। बदले राम संगाती मन तू बदले राम संगाते।
है